हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो फिलहाल जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कुछ रूल्स के ऊपर है, कुछ लॉज हैं जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर के आधार पे क्वेश्चन कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम इन लॉज को। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि भाई, अगर बेस सेम है ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, और इनका मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो क्या आएगा, जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, एक तो ये रूल कहता है। दूसरा, सेम चीज है लेकिन बेस सेम है, पावर अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये चीज समझ गए। तो दो रूल्स तो यहाँ पे आपके लिए ये हैं। इसके बाद अगर पावर की पावर आपको दे दी जाए, जैसे ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन, तो इस केस में ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों आपस में। ठीक है, सिंपल सा रूल है ये तो। इसके बाद एक और रूल है, अगर इनके बेस अलग अलग हों लेकिन पावर सेम हो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। वैसे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो भाई बेस को हम मल्टीप्लाई करके उनकी एक पावर लिख सकते हैं। और एक और लॉ है यहाँ पे, एक और रूल है। ठीक है, तो मैं वैसे बता देता हूँ आपको यहीं पे लिख के। अगर ए की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। समझ गए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, अब सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है इसका, नोट करके सॉल्व करिए इसको। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, 5 की पावर 2 और होल टू द पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो इसको आप लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2 ऐसे ही कुछ है ना। हाँ, 5 की पावर 2 होल की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर अगर ऊपर ज्यादा, इससे अगर फिगर्स भी चेंज होती हैं तो आंसर थोड़ा अलग आ जाएगा। रूल्स तो वही लगेंगे ना। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, बिकॉज ए रेज टू पावर एम की पावर एन होता है ए इंटू ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर देंगे 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। आगे इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब हमें एक चीज और पता है, बिकॉज ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। पावर्स ऐड हो जाती हैं इस केस में, तो यहाँ पे इन पावर्स को ऐड कर दिया हमने। क्या आ जाएगा, 5 की पावर 6 प्लस 4। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। ये हो गया 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, बिकॉज ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा
5 की पावर 10 माइनस 7 दैट इज 5 की पावर 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है आंसर आपको। अगर इसको इवेल्युएट करना होता तो भाई 5 की पावर 3 को आप सॉल्व करके लिखते, लेकिन फिलहाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, आंसर ऐसे छोड़ेंगे। नोट कर लीजिए, ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पे आपको करना है, नोट करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, अब पार्ट 3 करेंगे। 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, यही है। 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 25 होता है 5 इंटू 5, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 की जगह। तो आप 25 की जगह लिखिए 5 का स्क्वायर, लेकिन ये पावर 4 तो है ही, इसको भी लिख लेंगे। अब हमें पता है a की पावर m की पावर n होता है a की पावर m इंटू n, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, क्या आ गया 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब आपको पता है बिकॉज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। सिंपल है ये तो। चलिए आगे इसको कर लेते हैं। अब आ जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 3, कितना हो गया 5 की पावर 5। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब पार्ट 4 सॉल्व कीजिए, नोट डाउन करके इसको हल करेंगे आप। तो बच्चों अब पार्ट 4 हम करेंगे 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8, यही है। चलिए 3 इंटू 7 11, इसकी पावर 8 थी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 7 की पावर 2 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 11। ठीक है, दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो 21 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए मुझे। 21 की जगह में दो प्राइम नंबर्स की अगर मल्टीप्लीकेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, 21 को 21 की जगह लिख सकते हैं आप 3 इंटू 7 इंटू 11, तो ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक चीज पता है कि भाई a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये होता है ना? तो चलिए 3 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 2 है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, मतलब डिवाइडेड हुआ बच्चों। 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 1 है, तो ये a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, यही यहाँ पे लगने वाला है लो, इंटू 11 की पावर 8 माइनस 11 की पावर 1 है तो 1 माइनस कर देंगे हम इसमें से, कितना आ जाएगा अब, ये आ गया 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1, कितना रह गया 1, है ना, इंटू 11 की पावर 8 माइनस 1 7 होता है। अब मुझे ये भी पता है बिकॉज a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 3 की पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 7, कितना आ गया 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 7। नोट कर लेंगे बच्चों।
तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, 3 रेज टू द पावर 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत सरल सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 7, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक रूल पता है, बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर्स ऐड हो गई, यानी 3 की पावर 7 एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो गया ये? 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 7। अब एक चीज और पता है मुझे, ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 7 माइनस 7 कितना आ गया? 3 की पावर 0, बिकॉज ए रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो ये भी 1 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट है। 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, क्या आएगा आंसर? बहुत सिंपल सा है, इसका यहाँ भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली आंसर, है ना इजी। चलिए 2 की पावर 0, यही ऐसा कुछ है क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? मुझे पता है किसी की भी पावर अगर 0 होगी, है ना, तो 1 लिख देते हैं उसको। तो 2 की पावर 0 है, इसको 1 लिख देंगे, प्लस 1 प्लस 1 सब 1 1 हो जाएंगे। कितना आ गया? ये 3 आ गया। सिंपल है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, बहुत छोटा सा डिफरेंस है पार्ट 6 और 7th में। चलिए देखते हैं कैसे। अगर इसका 7th पार्ट आप देखेंगे तो क्या दिया है? 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, सेम है, बस यहाँ पे प्लस था इनके बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। उससे आंसर देखिए कैसे चेंज होता है। ए की पावर 0 अगर होगी तो हम उसको 1 लिख देंगे, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1 ही रहेगा, इस बार 3 नहीं होगा, है ना। तो नोट कर लेंगे इसको भी। तो ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं हमने कर लिए हैं। बाकी के जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चन हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।